भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी प्रणाम, परमात्मा ही। आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मार्ग में आने का कारण पूछे हैं, जो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी प्रणाम, परमात्मा ही। मेरा मार्ग में आने का कारण इस प्रकार है। मेरी बाबा की सेविका, मेरी धर्मपत्नी स्वरूपा बाहेश्वर, वह इस प्रकार से हरकत करती थी जैसे कहना चाहिए, मैं अभी तक तो आज तक मेरी 41 साल की उम्र हो गई, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा किसी को। क्योंकि उनका जो हरकत होता था, जैसे बोलना चाहिए, रात में जैसे वो पागलों को जैसी जैसी हंसती थी, रोती थी और अनेक प्रकार की कहना चाहिए घर को छोड़ छोड़ के इधर भगती थी। और कहना चाहिए मैं भी बहुत परेशान रहता था। और मैंने ये भी देखा कि कई को भैंस मारते हैं, कहना चाहिए कई को कुछ भी चीज मारते हैं। फिर मेरे घर ऐसी परेशानी आके खड़ी हो गई थी कि उसको बकरी भी तक के मारता था। एक बार मैं देखा, अपने से वो बकरी आकर आंख में मारी और उसका आंख कहना चाहिए यहाँ से तिड़क गया। तो मैं डॉक्टर के यहाँ ले गया, तो डॉक्टर के यहाँ उसने दवाई वही खाए, हम लोग उनने खाई और मैं सीधा आया। घर में रोज के रोज कहना चाहिए परेशानी बहुत बढ़ने लगी, यानी 1%, 2%, यहाँ तक के 100% तक होने लगी। मैं उसको खाना देता था तो वह जैसे गाय बैल जानवर वो कैसे खाते हैं वो उस टाइप की खाती थी। और जैसे चाय देते थे, चाय बना के दूध की चाय, तो ऐसे गप्पा मारती थी। और रात होता था तो बोलती है कि मैं मरघट्टी में जाके सोऊंगी, तो मुझे मरघट्टी में बुला रहे हैं, 4 लोग हैं। तो मैं दंग हो जाता था। और मेरे जो छोटे छोटे 2 बच्चे थे, बाबा की सेविका सेवक जी, वह भी रात में रहते नहीं थे, दूसरे के पास सो जाते थे, दूसरे के यहाँ जाते थे। मैं बड़ा परेशान रहता था। मैं रात को 2-2 बजे रात को अपनी मम्मी पापा को उठाता था, बाबू देखो क्या हो रहा है। अरे बोले मैं क्या करूं बेटा, बोले बहुत परेशान हूँ। बोले कहाँ से ऐसी बहू तूने उठा के ला लिया। बोले जैसी करनी है बोले वैसी भर। बोले क्योंकि मैंने सेव साथियों लव मैरिज शादी किया था, मनपसंद शादी किया था, तो घर वाले भी पसंद नहीं करते थे, मेरे को भी नहीं और मेरे परिवार को भी नहीं। मैं रिश्तेदार के पास जाता था तो रिश्तेदार भी मुंह मोड़ते थे, अनेक प्रकार के बोलते थे कि ये पैसे के लिए आया है मेरे घर, इनके घर में इतनी बड़ी परेशानी है। फिर उसके बाद में वह अनेक कहना चाहिए बिल्कुल रोड में घूमने लगी। घर तक तो ठीक थी, रोड में घूमने लगी। रोड में कपड़े लत्ते कोई होश नहीं रहता था, मैं उसको उठा के लाता था, फिर भगते थे, फिर आता था, फिर जाता था। ऐसा कहना चाहिए 6 महीने तक चला। उसके बाद में यहाँ नाम किसी का लेती थी, मैं किसी का नाम नहीं बताना चाहता, नाम बकती थी, 2-4 लोगों का नाम बकती थी रोड में, ऐसा वैसा दुनिया भर का। तो एक बार नाम बकते बकते निकल ली घर से और एक नाम बकने वाली को रोड में पकड़ी और चप्पल ही चप्पल है, कम से कम उसको 5-6 चप्पल मार दी रोड पे। पूरे गांव वाले ने देखा और मुझे बुलाया। बोले भाई, बोले तेरी मिसेस ने बोले उनको मारी है, बोले आपको समाज द्वारा आपको बरकरार करते हैं, बोले आपको समाज से फेंक दिया जाता है। बोले मैंने बोला भैया वो पागलों जैसी हरकत करती है, उसमें मैंने नहीं बताया ना समाज ने नहीं बताया कि उसको मारने के लिए। मैंने बोला मारी तो मैं क्या करूं। बोले आपको समाज से बहिष्कार कर दिया जाएगा। मैं घर आया, अध्यक्ष से मिला, सबसे मिला, तो बोले मीटिंग लगाओ। बोले मीटिंग लगाया तो मुझे गांव वाले ने 5000 रुपए का जुर्माना ठोका मेरे पे। मैंने जैसा तैसा दिया, पैसा दिया, बहुत परेशान होने लगा। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ कर लूं, फांसी लगा लूं या कहाँ जाऊं भगवान, ऐसा कहाँ कहाँ मैंने इलाज करवाया। फिर मुझे पंडा बताए लोगों ने, गांव के लोगों ने, बोले पंडा जा। मैं सेवक साथी, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये भगवान का सच्चा मंच है। मैं बालाघाट जिले में ऐसा कोई गांव नहीं होगा, बालाघाट जिले के बात बता रहा हूँ, यहाँ का नहीं, बालाघाट जिला, लिंगा से लेके मलाजखंड, बैहर, उकवा, लामता, भंडेरी, ये पूरे इलाका जाता था। तो बस आते थे, हवन करते थे, जाते थे। एक से एक पंडे को मैंने देखा अपनी जिंदगी में, कम से कम 30 से 40 पंडा मेरे घर में आए और ऐसे से अगरबत्ती जलाते थे कि मोहल्ला, जो गांव में जो मोहल्ला होता है वह भी हमारे घर से सब गुर्री करते थे हमसे। बोले इसके यहाँ नहीं जाना रे, बोले इनके यहाँ बोले 4-4, 5-5 लोगों का नाम निकलता है, बोले उनके यहाँ बोले बहुत सारे भूत शैतान है। बोले तो ऐसे बच्चे खेलते थे, रहते थे रोड में। तो हमारे घर इतने हम लोग दुश्मन हो गए थे गांव के कि वो बच्चे को भी हमारे घर आने नहीं देते। मत जा बेटा, बोले उनके घर भूत शैतान है। बोले तो हमको गांव वाले ऐसे देखते थे जैसे कोई बड़ा भारी कैसा कोई
भिखारी लोग कैसे आते हैं गांव में कैसे भगाते हैं, ऐसे हमारे गांव वाले हमको भगाने की कोशिश में थे और बड़े बड़े गाली देते थे, बोले इनको भगाओ गांव से। बोले बहुत, मैंने अपनी जिंदगी में इतना तकलीफ कभी नहीं काटा और मेरे जैसे कोई काटेगा भी नहीं। तो मैं तो रात को जब उठ के जाती थी मरघट्टी के किनारे किनारे से पकड़ के लाता था। बोले मेरे को मरघट्टी में सोना है। बोले अब बताओ, रात को 11-12 बजे 1-2 बजे किसी की अगर मिसेज बोलेगी कि मेरे को मरघट्टी में जाके सोना है, तो सहयोग साथियों कैसा लगेगा। मेरे बच्चे नहीं रहते थे घर में और ना मेरा परिवार भी मेरे को साथ नहीं दिया। मैं रिश्तेदार में जाता था तो रिश्तेदार भी कोई नहीं आता था और ना कोई बोले मैं हम आपकी मदद नहीं कर सकते। तो सहयोग साथियों मैं इतना परेशान हो गया। तब मेरे परिवार में कहना चाहिए, मुझे इस मार्ग का मालूम तो मुझे नहीं था। तब मेरे बहन लोग कहना चाहिए, मेरी सिस्टर बाबा की सेविका धन्नू मात्रे, वह भी एक बार देखने आई मेरे घर। जैसे घर पे इतनी बड़ी समस्या है तो कहना चाहिए देखने सब मेरे बहन लोग, जीजा मामा सब लोग आते थे। उसी प्रकार मेरी बहन आई बालाघाट से। तो भैया बोले बहुत परेशान है रे। बोले तू? बोले मतलब दीदी मैं क्या करूं जी। मैंने बोला मेरा तो आत्महत्या करने का मन होता है। नहीं बोले ऐसा भी एक धर्म है, बोले आप बोले परमात्मा एक में जुड़ जाओ। बोले तो शिव साथियों मैं परमात्मा के खिलाफ था पहले, क्योंकि मुझे ऐसा बताया जाता था कि बोले परमात्मा में बोले देवी देवता को फेंकना पड़ता है, माँ बाप को फेंकना पड़ता है, ऐसा वैसा। तो मैं बोला मैं तो नहीं जुड़ता। तो बोले उसका आना शिव साथियों देखो भगवान को कैसा गड़ाना रहता है। वो रात में आई 8 बजे हमारे घर देखने और 9 बजे से इसकी तबीयत खराब हो गई। तो वो मेरी बहन ने तीर्थ बनाई और इसको तीर्थ पिलाने की कोशिश करी। तो तीर्थ को देते थे तो नहीं पीती थी, वो फेंकती थी गिलास को। और बोले इसको चाय दो, बोले गरम वाला चाय देते थे ऐसे कप में, तो ऐसे पी जाती थी पूरा, यानी गरम चाय को, दूध की चाय को ऐसे पूरा पी जाती थी। और तीर्थ बना के देते थे तो फेंकती थी। मैंने बोला भगवान कुछ ना कुछ तो है। मैंने बोला हाँ चलो ठीक है। सुबह जब हुआ तो मैंने बोले परमात्मा में जुड़ना है हमें। बोले तो मैंने बोला मेरे को नहीं जुड़ना है जी। मैंने बोला मैं नहीं जुड़ता। तो नहीं मालूम वो मेरी बहन ने सुबह रुकी और इनको गाड़ी में बैठा के ले गई बालाघाट। तब मुझे वहां से फोन आया कार्यकर्ता के निवास से कि बोले आपको बुला रहे हैं। तब सेव साथियों मैं गया तो कार्यकर्ता जी हमारे जैनेन उपराड़े जी मुख्य कार्यकर्ता बालाघाट के, मैं गया वहाँ खाना खा रहे थे और खाना खा के आए तो वो वर्दी में थे और उनके पास पिस्तल भी थी, यानी कहना चाहिए वो 1 स्टार को इधर पुस्तक पिस्तल बोलते हैं, बंदूक बोलते हैं जिसको। तो वो आए और हमें पूछे, बोले भैया बोले कैसे आना हुआ। बोले मैंने बोला सेवक जी, मैंने बोला मुझे बहुत परेशान हूँ जी। मैंने बोला मेरे को, मैंने बोला रात में ऐसे ऐसे सब बताया। तो बोले आपको बोले मरना पड़ेगा। बोले तो मुझे ऐसा लगा सेवक साथियों कि मैंने बोला यहाँ भी तो मेरे को मरना है और कार्यकर्ता जी अब कैसे मारते हैं क्या मारते हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो मेरे को ऐसा डर था कि वो बंदूक से ना मारे। तो ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, बोले आपको विचारों से मरना पड़ेगा। बोले पुराने विचारों को खत्म करना पड़ेगा। बोले और मैं बोले एक भगवान के कार्य देता हूँ। बोले आप बोले 3 दिन का अनुभव कार्य करो। बोले तो सेवक साथियों मैं वहां से आया और घर आया। घर में 3 दिन को मुझे अनुभव का कार्य मिला। चौथे दिन मैं बता रहा हूँ सेवक साथी, चौथे दिन शक्कर की प्रसादी करने के लिए हम लोग 4 बजे जब उठे तो हमारे जैसा मट्टी का घर है, डबल स्टोरी का मट्टी का घर है, तो रात में 3 बजे से खदमत यानी कहना चाहिए चिल्लाने की आवाज आने लगी। जैसे कैसे एक नाली में कीड़ा होता है और उसमें अगर फिनाइल डाल दो तो कीड़ा कैसा मारता है, उसी प्रकार हमारे घर से बिल्कुल 4-5 पट्टन से बिल्कुल खलबल बड़ा आवाज आ रहा है, भन्ना जैसे वो कैसा उधर कैसा घुमाते हैं इस टाइप का। 3 बजे रात से हरकत चालू होने लगी। तो इतने बड़े जोर से ढोलक कैसे बजते हैं, ऐसे ढोलक नगाड़े ऐसे बजते थे, ऐसे भड़बड़ पूरे निकल के पूरे वो दरवाजा के निकल के पूरे घर से पूरे गायब हो गए। अब हम भी उसके पीछे दौड़े 3 बजे रात को। मैंने बोला हमारे घर में इतने समय रात को कौन पट्टक के ऊपर ढोलक बजा रहा है। मैंने बोला किसी को मार रहा है कुछ ना कुछ, तो मैंने बोला मेरे घर में उपद्रव हो रहा है। मैं पापा की शिवी को बोलता हूँ खोल तो दरवाजा। खोले तो पट्टन पर से पूरे चिल्लाते कम से कम कहना चाहिए कम से कम 500 किलोमीटर जाके उधर नाला की तरफ जाके हो गए, आवाज ही नहीं आई। तब मैं देखा, मैंने बोला क्या था जी। मैंने बोला भाई को पूछा, मतलब क्या था, तो बोले कुछ नहीं था। बोले घर पे हमारे घर जितनी भी सब जो बुरी आत्मा थी, बोले दो जो मैं नाम भक्ति थी, बोले कई प्रकार के उपद्रव करती थी, बोले वह परेशानी थी। बोले तो सेवक साथियों मुझे यह अनुभव मिला और आज तक के मैंने कहना चाहिए 5 साल होने लगा, आज मेरे परिवार में एक कांटा भी नहीं गड़ता। कहना चाहिए कि मैं इतना परेशान रहता था धर्म तुम्हारे, कम से कम मैंने 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च किया डॉक्टर के यहाँ। तो मुझे मालूम नहीं, मैंने बालाघाट जिले में डॉक्टर के यहाँ भी मैंने इतने पैसे खर्च किए, पंडा से लेके पुजारी से लेके मैं
समय नहीं है संचालक महोदय जी ने मुझे कि संचित में, क्योंकि मैंने एक से एक ऐसा पंडा लाता था घर पे भी और हर प्रकार के उपद्रव करता था, तो मुझे यह मार्ग में बहुत अनुभव मिला। और अनुभव के साथ में भी मुझे मेरे पास में ऐसा कुछ भी नहीं था, जो मैं पहले ऐसी कैटेगरी में गिनती आता था, लोकल काम करता था। आज भगवान और बाबा की कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है, जो लोगों के पास होता है आज मेरे पास है, क्योंकि किसकी देन है? भगवान का देन है। क्योंकि सेवक साथियों, हमारे कर्म अच्छे होना चाहिए, हमारे कर्म अच्छा होना चाहिए और बाबा के आदेशों का पालन करना चाहिए। क्योंकि आज मेरी 20 साल की परेशानी दूर हो सकती है, तो छोटी सी परेशानी ये, यहाँ हर चीज का इलाज है। मेरा कहने का मतलब है यहाँ हर चीज का इलाज है। यहाँ 20 साल की परेशानी भी दूर होती है और अच्छी परेशानी दूर होती है। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और सभी से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में थे बाबा के सेवक राजू भायेश्वर जी, जिन्होंने मार्ग में आने का कारण बताया और मार्ग में आने के बाद में क्या अनुभव मिला यह बताए। क्योंकि यह बात सत्य है, इस धर्म में आने के बाद में अंधश्रद्धा, बुरे व्यसन और बुरे विचार मानव को दूर कर देते हैं और एक भगवान के प्रति कार्य करने के लिए मानव इस धर्म में एक भगवान के प्रति कार्य करता है और उसके हजारों यानी कई दिनों की जो भी परेशानी है, चाहे कितने सालों की परेशानी क्यों न रहे, इस धर्म में आने के बाद में दुख दूर होते ही हैं। क्योंकि इस मार्ग में आने से सेवक सेविकाओं के अनुभव और सभी सेवक सेविकाओं को अनुभव मिलता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मार्ग में आने का कारण बताया और क्या अनुभव मिला यह बताया। मैं आपका समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। उसी तरह से चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए